हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक 12th क्लास फिजिक्स, जो कि अक्सर ये पूछे जाते हैं। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में उपस्थित द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यानी एक समान विद्युतीय क्षेत्र रहेगा, उसमें कोई द्विध्रुव रखा हुआ रहेगा और उस द्विध्रुव को कुछ थीटा एंगल पर घुमाने में कितना कार्य मतलब किया जाएगा, उसका एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे। वर्किंग इन डिफ्लेक्टिंग, ठीक है, वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग इन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक समान विद्युतीय क्षेत्र में कोई एक डायपोल रखा हुआ है और उसको थीटा एंगल पर घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि यदि कोई एक समान विद्युतीय क्षेत्र है और उसमें कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, तो उसमें जो है थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, तो इसमें कितना टॉर्क लगेगा, यानी फोर्स, ठीक है, टॉर्क कितना लगेगा, यानी घुमाने वाला जो टॉर्क है कितना लगेगा। तो टॉ इक्वल टू देखे थे पी ई साइन थीटा देखे थे, पी ई साइन थीटा देखे थे, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और यहाँ पर यदि हम वेक्टर फॉर्म में इसे देखें तो पी क्रॉस ई, दो वेक्टर का क्रॉस होता है, तो इसीलिए पी क्रॉस ई भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये पिछले वाला वीडियो में हम लोग बात की थी। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया था इसमें कुछ एंगल का वैल्यू अलग अलग लिए थे। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तक कुछ इसका वैल्यू 0 आया था और 90 लिए थे, इसका वैल्यू जो आया था मैक्सिमम वैल्यू आया था। तो ये आपका पिछला वाला वीडियो में था। तो देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि कोई एक वैद्युत क्षेत्र है और उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, उसको थीटा एंगल पर घुमाने में मतलब कितना कार्य करना पड़ेगा। चलिए उसके ऊपर हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले एक समान विद्युतीय क्षेत्र बना लेंगे। एक समान विद्युतीय क्षेत्र, तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र बना लीजिए। सबसे पहले ये आपका हुआ एक समान विद्युतीय क्षेत्र का मतलब ये जो लाइन बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना रहे हैं, ये आपका जो रहेगा इक्वल डिस्टेंस पे रहना चाहिए। एक समान विद्युतीय क्षेत्र ये इक्वल डिस्टेंस पर रहना चाहिए। थोड़ा सा और लाइन की जो है लंबाई और थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ठीक है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। चलिए, ये हो गया एक समान विद्युतीय क्षेत्र। अब इसमें क्या रखे हैं, इसमें रखे हैं एक डायपोल। डायपोल का मतलब क्या होता है भाई, डायपोल का मतलब होता है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज से सेपरेटेड, ठीक है। ये आपका हो गया माइनस चार्ज और ये आपका हो गया प्लस चार्ज, ठीक है। ये आपका माइनस चार्ज है, ये आपका प्लस चार्ज है। अच्छा, इसका जो डायरेक्शन होता है, डायपोल का डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। इसका जो डायरेक्शन होगा, जो डायपोल का डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर इसका डायरेक्शन होता है। अच्छा, इसका कुछ डिस्टेंस भी होगा, तो इसका डिस्टेंस होगा, मान के चलते हैं इसका जो डिस्टेंस है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं, ये जो डायपोल है इसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये हम लोग 2a मान सकते हैं। चलिए, इसको 2a मान लेते हैं और इसका डायरेक्शन जो होता है, डायपोल का डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर है। अब हम a मान के चल रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वैद्युत क्षेत्र में, जो ये डायपोल रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव जो रखा हुआ है, वो थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है, ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है। अब इसमें क्या रहा है कि द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य पहले से ऐसे कुछ थीटा एंगल पे रखा हुआ है। मान के चलिए थीटा एंगल पे ऐसे रखा हुआ है। अब इसमें जो है कि टॉर्क लगेगा, इसमें देखिए प्लस के कारण इधर फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगा Q इंटू ई, और इधर माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट इधर लगता है। ये तो बताए थे पिछले वाला वीडियो में ही। अब ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। अब जैसे ही थीटा एंगल पर ऐसे रखा हुआ है, चाहे तो इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है, घुमा दीजिए, चाहे तो ऐसे कर दीजिए। अच्छा, ये बताइए, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो सपोज दैट हम यहाँ थीटा माने हैं। अब देखिए, इसी को डायपोल को हम क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल पर नहीं रख करके पहले से ऐसे था और इसको हम घुमा दिए, चाहे तो यहाँ ले लाएंगे, चाहे तो इसको और ऐसे टिल्ट कर देंगे, चाहे तो इसको और इस वर्टिकल में कर देंगे। तो वही बोल रहा है, पहले से ऐसे था, ठीक है, माइनस चार्ज ऐसे है और मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट ये है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है। अब ऐसे नहीं रख करके, थीटा एंगल पर नहीं रख करके, इसको क्या किए हैं हम, ऐसे इस पॉइंट के अबाउट हम थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिए हैं, ऐसे, ठीक है, यानी ऐसे हम कर दिए। तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा। तो पहले से ये था थीटा, अब यहाँ चला आया, ये थीटा था और पहले कितना हुआ
बाद में कितना हो गया, थीटा 2 हो गया, यानी थीटा 1 से थीटा 2 हो गया। चाहे तो इसे हम इसमें ड्रॉ भी कर सकते हैं, पहले ऐसे था थीटा 1, इसको ऐसे मोड़, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे एंटी क्लॉक में घुमा दीजिए, चाहे तो क्लॉकवाइज में घुमा सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सवाल का मेन मकसद ये है, एक पॉइंट का मतलब मेन मकसद ये है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, उस क्या किस में रखा हुआ है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा हुआ है, कितना एंगल पे, तो थीटा एंगल पे, पहले से थीटा एंगल पे रखा हुआ है, और उसको हम घुमाए हैं, छेड़खानी किए उस पर, चाहे तो थीटा को कम कर दिए, चाहे तो थीटा को ज़्यादा कर दिए, तब कितना कार्य करना पड़ेगा वो बता रहा है। ठीक है, अब देखिए तब कितने, इसका मतलब समझ गए ना, ये पहले से रखा हुआ था थीटा एंगल पे, चाहे तो थीटा को इधर थीटा 1 पे, थीटा को यहाँ पे नीचे भी ला सकते हैं, चाहे तो ऊपर ला सकते हैं, तो वही जो मोड़ने में घुमाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है उसी को बोलेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो सबसे पहले हम चूंकि जानते हैं, देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण, सबसे पहले हम लोग बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, अभी जस्ट निकाले हैं, पी ई साइन थीटा होता है, पी ई साइन थीटा होता है। ठीक है, इस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, पी ई साइन थीटा। अब देखिए हमको निकालना है कार्य, तो यहाँ पर ए मान कर चल रहे हैं, ए मान कर चल रहे हैं, थोड़ा सा जो है इसमें डिफ्लेक्शन हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल को थोड़ा सा हम डिस्प्लेस किए हैं, यानी इसको एंगुलर थोड़ा सा मूवमेंट दिए हैं, तो उसमें जो है विस्थापन, एंगुलर जो विस्थापन होगा डी थीटा मान लेते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, द्विध्रुव को, ठीक है, ऐसे चाहे लिख लीजिए, माना कि, चाहे तो हम लोग यहाँ से लिख लीजिए, माना कि द्विध्रुव को डी थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य क्या है, डी डब्ल्यू है। देखिए डी डब्ल्यू है, छोटा सा हम एंगुलर मूवमेंट दिए इस द्विध्रुव में, इस इलेक्ट्रिक डायपोल में छोटा सा हम डिस्प्लेसमेंट किए, तो छोटा सा ही कार्य करना पड़ेगा। यदि कुल निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए, तो इसमें कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ से यदि देखें डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखे, डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा फोर्स, ठीक है, या ये फोर्स किसका काम कर रहा है, ये बल आघूर्ण का ही तो काम कर रहा है, फोर्स, बल बराबर बल, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है। तो ये आपका हो गया बल आघूर्ण, ये फोर्स का आपका काम करेगा, ठीक है, यही तो घुमाने का काम करेगा, बल आघूर्ण, फोर्स इंटू आपका एंगुलर कोणीय विस्थापन, इसको लिख देते हैं कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, थोड़ा सा एंगल दे रहा है ना, तो बल आघूर्ण इंटू क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन। तो डी डब्ल्यू, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या जानते हैं, पी इंटू ई साइन थीटा जानते हैं। आप देखिए कोणीय विस्थापन क्या है, यही तो है, डी थीटा कोण पर घुमाने में, कोण एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसी को तो बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा आपका डी थीटा। आप देखिए छोटा सा कार्य करना पड़ रहा है छोटे से विस्थापन के लिए, छोटा सा कार्य करना पड़ रहा है छोटे से विस्थापन के लिए, कोणीय विस्थापन के लिए, ठीक है, यहाँ पर कोणीय विस्थापन लिख दीजिए, कोणीय विस्थापन, छोटा सा कार्य करना पड़ रहा है क्या, छोटे से एंगुलर विस्थापन करने के लिए। अब यदि पूरा निकाले, अब मान के चल रहे हैं पहले ऐसा घुमाए थे थीटा 1 था, अब कुछ चेंज कर दिए होंगे तो उसका वैल्यू चेंज हो गया, तो इसका नाम यदि थीटा 1 रखे और चेंज किए, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा 2। तो हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं कुल, ठीक है, कुल कार्य, कुल यदि हम कार्य लिखे, कुल कार्य इन टोटल वर्क, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, छोटा सा वर्क है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा सा वर्क निकलेगा, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, तो थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, और यहाँ पर लिख दीजिए पी ई साइन थीटा इंटू में डी थीटा। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर आप निकाल सकते हैं, तो चलिए ये हो जाएगा डी डब्ल्यू है, तो केवल ये हो जाएगा डब्ल्यू वर्क हो जाएगा। अब यहाँ से पी ई, ये पी ई जो है ये आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रख लीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 हो जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट था तो इसीलिए इसको बाहर निकाल लिए। अब यहाँ थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है छोटा वैल्यू है,
जब इंटीग्रेशन करते हैं तो बड़ा वैल्यू निकलता है, तो इसीलिए हम लोग टोटल वर्क निकालना चाह रहे हैं। तो ये आपका P इंटू ई हो गया। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और लोअर लिमिट ये है अपर लिमिट थीटा 1 से कहाँ तक, थीटा 2 तक। एक बार देख लेते हैं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, ये आपका हो गया। तो आपका W इजकल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ई हो जाएगा। अब पहले लिखा जाता है अपर लिमिट, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, कॉस, अच्छा माइनस को बाहर निकाल लीजिए, कॉस थीटा, अपर लिमिट क्या है थीटा 2 है, और यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 1। अब यहाँ जो है से कि चाहे तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक बार फिर से देख लेते हैं, कन्फ्यूजन रहता है, ये दिख रहा है नहीं। चलिए ये आपका यहाँ, चलिए यहाँ दिख रहा है। चलिए तो यहाँ W इजकल टू क्या लिख लें, W इजकल टू पी, साइन को टकरा दीजिए इधर, तो ये आपका जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में प्लस में हो जाएगा। तो ये आपको हो गया कॉस थीटा 1, ये प्लस में हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कॉस थीटा 2। तो यही ठीक है, एक समान वैद्युत ध्रुव, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है तो उसको थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कार्य कितना करना पड़ेगा, तो पी ई कॉस थीटा 1 इंटू में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अच्छा अब यहाँ पर भी कंडीशन हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी कंडीशन यदि पूछेगा, अच्छा सवाल न्यूमेरिकल टाइप का यदि पूछेगा यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, उसका वैल्यू देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देगा, थीटा एंगल यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री तक घुमाया गया है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में कार्य कितना करना पड़ेगा। तो इसमें सब फार्मूला क्या, इसमें फार्मूला में पुट कर देंगे, W का वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा इसमें केस 1 में यदि हम देखें, थीटा 1 का वैल्यू यदि 0 रखिए, थीटा 1 का वैल्यू 0 रखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, थीटा 1 का वैल्यू 0 रखिएगा तो एक कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा 1 का वैल्यू 0 रख रहे हैं और थीटा 2 का वैल्यू हम मान रहे हैं थीटा, तो इसमें क्या हो जाएगा, W बराबर यदि देखिएगा तो P हो जाएगा, और कॉस थीटा 1 का वैल्यू 0 रख दीजिए और कॉस थीटा 2 का वैल्यू थीटा रख दीजिए, तो W बराबर PE और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है माइनस में कॉस थीटा। तो कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। एक बार फिर ठीक है, ध्यान से समझिए इसको। सवाल आपका क्या था, टॉपिक आपका था कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है थीटा एंगल पे। अब थीटा एंगल से थोड़ा सा घुमा दिए, थीटा 2 एंगल कर दिए, थीटा 1 से थीटा 2 कर दिए, तब कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि बल आघूर्ण जो टाउ होता है इसका फार्मूला PE साइन थीटा होता है। तो PE साइन थीटा होता है, ये आपका इसके लिए कार्य जो करना पड़ेगा ना, ये फोर्स का काम करेगा। अब हम लोग जानते हैं कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, क्योंकि कुछ एंगल पर घुमा रहे हैं। तो इसको क्या कर दिए, छोटा सा स्मॉल वर्क निकालें, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो यहाँ से वैल्यू रख दिए। अब टोटल वर्क निकालना है तो इसको इंटीग्रेशन कर दिए, ये DW है छोटा सा वैल्यू, इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा सा वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ से जो है PE आपस में कांस्टेंट है, अब साइन थीटा इंटू में डी थीटा है, ये इसका इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा 1 से थीटा 2 ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, और डी थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ रख दिए, माइनस को बाहर निकाल दिए। पहले लिखा जाता है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट लिखे हैं, लोअर लिमिट यहाँ लिखते हैं लोअर लिमिट। अब माइनस को टकरा दिए, जो माइनस था ये प्लस में हो गया, ये प्लस में है, ये माइनस में चला जाएगा। चाहे तो ये आपका फार्मूला है, ये है मेन जनरल फार्मूला यही है। यदि थीटा का वैल्यू कंडीशन में देखें, थीटा 1 का वैल्यू 0 रखेंगे और थीटा 2 का वैल्यू यदि थीटा मानेंगे तो इसके आधार पर इसमें पुट कर दीजिए, आपका PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इट में भी सक्सेसफुल रिजल्ट, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।